कविता की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके बच्चा नहीं हुआ था। इसी कारण कविता की सास उससे बहुत नफरत करती थी। माँ जी, चारू और सोनू को देखा? स्कूल से आते से ना जाने कहाँ चले गए हैं। छत पर देख कर आ, कहीं छत पर तो नहीं खेल रहे। दोनों की आवाज कविता के कमरे में से आ रही है। इसका मतलब दोनों वहां हैं। कितनी बार इन दोनों को मना किया है कि उसके कमरे में ना जाया करें, पर ये दोनों हैं कि मेरी सुनते ही नहीं है। चुपचाप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो, खबरदार जो यहाँ 1 सेकंड भी रुके। दोनों बच्चे सहम जाते हैं और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। कविता, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे बच्चों से दूर रहा करो। अरे तू बांझ है बांझ, क्यों उन मासूम बच्चों पर अपना साया डालती रहती है? खुद के तो तू बच्चे कर नहीं सकते, और बड़ी बहू के 2 बच्चे हैं तो उन पर भी तू काली नजर डाल देती है। बांझ कहीं। मैं तो बस। कविता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो कमरे में आकर रोने लगी। कुछ देर बाद कविता का हस्बैंड शेखर कमरे में आ जाता है। क्या हुआ कविता, कमरे में अंधेरा क्यों किया हुआ है? वो मैं थोड़ी देर सोने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा सिर में दर्द था। शेखर कमरे की लाइट जलाता है। वो समझ चुका था कि इस समय जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिस कारण कविता अंधेरे में बैठी है। लगता है माँ ने और भाभी ने आज जरूर फिर तुम्हें कुछ कहा है। मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। रोजाना इस तरह से वो तुम्हें। नहीं शेखर, आप रहने दो। उन्हें लगेगा कि मैंने उनकी शिकायत की है, प्लीज। कविता हर समय बांझ शब्द सुनती रहती थी और इसी वजह से वो बहुत दुखी रहने लगी। अहोई अष्टमी का त्योहार आने वाला था। कविता की सास और जेठानी अहोई अष्टमी की तैयारी कर रही थी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। राम राम कलावती बहन। अरे सुमित्रा बहन, आओ आओ, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अहोई अष्टमी के व्रत का सामान लेने गई हुई थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊं। और तुम ले आई सामान? अरे बड़ी बहू को आवाज लगा रही हूँ, पता नहीं कहाँ है। उसे बोल भी रही थी कि पर्चे पर लिख दे तो उसके ससुर जी जाकर ले आएंगे। माँ जी, भाभी बाजार गई हुई है, आप कहो तो मैं पर्चे पर लिख दूं? बिल्कुल नहीं, तू बांझ है। देर से मैं अहोई अष्टमी का सामान नहीं लिखवाऊंगी। अरे कलावती, अहोई अष्टमी संतान के लिए ही होती है। अपनी बहू से व्रत रखवा कर देख ले, क्या पता अहोई माता इसकी सुन ले और इस बार ये भी माँ बन जाए। कोई फायदा नहीं है सुमित्रा बहन, इसने बहुत अहोई अष्टमी के व्रत रख लिए हैं। पिछले 5 सालों से वही तो रखवा रही हूँ, पर ना जाने कौन सी किस्मत लिखवा कर आई है। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि ये बांझ है, इसके कभी बच्चा होगा ही नहीं। पड़ोसन चुपचाप वहां से चली जाती है, पर कविता ने ठान लिया था कि इस बार वो अहोई माता को मनाकर ही रहेगी। अहोई अष्टमी का दिन आता है। कविता की सास और बड़ी जेठानी अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। कविता ने भी अहोई अष्टमी का व्रत रखा। जितने मर्जी व्रत रख ले कविता, जो काम पिछले 5 सालों में सफल नहीं हुआ वो अब ये व्रत रखने से कैसे होगा? मुझे तो नहीं लगता कि इस बार भी अहोई माता तेरी प्रार्थना सुनने वाली है। बहू चलो, पूजा का समय हो रहा है, रसोई में प्रसाद बनाने की तैयारी कर लेते हैं। कविता बहू, मैं जानता हूँ तुम्हारी सास और वर्षा बहू तुम्हें बहुत ताने सुनाती हैं, पर तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। बहू, तुम पूरे मन से अहोई माता की पूजा करो, देखना वो तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगी और मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। थैंक यू पापा जी। कविता अहोई माता के आगे रोने लगती है और उनसे प्रार्थना करती है। हे अहोई माता, कहते हैं आप संतान की रक्षा करती हैं, निसंतान को संतान देती हैं, पर आज तक आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। बांझ शब्द सुनते सुनते मैं तंग आ गई हूँ। हे मैया, मेरी प्रार्थना सुनो, मेरी झोली में संतान सुख दे दो माँ। कविता अपने कमरे में बैठी थी और उसकी सास और जेठानी रसोई में व्रत का खाना बना रही थी। साथ ही साथ कविता की सास उसके बारे में बातें भी करती जा रही थी, जिसकी बात से कविता बेखबर थी। पता नहीं हमने भी बच्चा पैदा किया बहू, तुमने भी किया। एक यही है कि ना जाने ये बांझ हमारे घर में कहाँ से आ गई, जिस पर अहोई माता भी कृपा नहीं कर पा रही है। पता नहीं कौन से मन से अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। माँ जी, मुझे तो लगता है इसका ये व्रत भी झूठा है। क्या पता चोरी चुप के अंदर बैठकर कुछ खा ही लेती होगी और हमारे सामने ये व्रत रखने का नाटक कर रही है। चारू, सोनू, ये क्या शोर मचा रखा है? पता है ना घर में पूजा है, चुपचाप बैठो, वहां आंगन में सारा पूजा का सामान रखा है। चारू और सोनू आंगन में खेल रहे थे। अचानक सोनू खेलते खेलते गिर जाता है। तभी कविता उसे उठाने के लिए दौड़ती है। सोनू बेटा, ध्यान से, तुम्हें लगी तो नहीं? तूने फिर मेरे बच्चे को हाथ लगाया, वो भी आज के दिन। आज अहोई अष्टमी है, आज के दिन अपना काला साया मेरे बच्चों से दूर रख, हट जा पीछे। अरे तू पाखंड क्यों करती है? एक तो अहोई अष्टमी का झूठा व्रत रखती है, ऊपर से तुझे कितनी बार मना किया है कि बहू के बच्चों को हाथ मत लगाए कर। एक तू है कि जब देखो उसके बच्चों के पीछे पड़ी रहती है।
उस रात सब लोग खा पीकर सो गए, पर कविता अहोई माता की पूजा स्थल पर बैठी रही। कई बार शेखर ने उसे बुलाया पर वो वहां से नहीं उठी। कविता, सब लोग सो चुके हैं, रात के 2 बज रहे हैं, चलो तुम भी सो जाओ। सुबह से पहले ही व्रत करके तुम बहुत थक चुकी हो। शेखर, आप सो जाओ, मैं कुछ देर अहोई माता के पास बैठना चाहूंगी। जब मुझे नींद आएगी तो मैं अपने आप सो जाऊंगी। शेखर सोने चला जाता है, पर कविता की आंखों में नींद नहीं थी। आज वो अहोई माता से शिकायत कर रही थी, लड़ाई कर रही थी। हे अहोई माता, आज मैं आपसे लड़ूंगी। आज ये आखिरी रात है जो मैं बांध शब्द सुन रही हूँ। अगर कल मुझे फिर से बांध शब्द सुनना पड़ा तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आपकी शक्ति पर हर माँ विश्वास करती है, हर औरत विश्वास करती है। हे अहोई माता, मेरी खाली झोली भर दो। मैंने हर साल पूरे विश्वास के साथ आपका अहोई अष्टमी का व्रत रखा है। अगर आपको लगता है माँ कि मैंने आपकी पूजा सदैव सच्चे मन से की है तो मेरी मनोकामना पूरी कर दो माँ। मेरी झोली में बच्चे की खुशियां दे दो माँ। ये देखो, पूजा घर में तो ऐसे सो रही है जैसे इसकी प्रार्थना अहोई माता ने सुन ली हो और कोई चमत्कार हो गया हो, और ये मुझे कहे कि माँ जी मैं गर्भवती हूँ। ये सब कहानियां किताबों में होती हैं। माँ जी, मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। चल, अब नींद पूरी हो गई है तो जा जाकर रसोई में नाश्ता बना ले। आज बड़ी बहू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम कर रही है। माँ, मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए जल्दी काम पर निकलना है। वर्षा को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। शेखर भी आज जल्दी निकल चुका है। अरे तू चिंता मत कर बेटा, डॉक्टर के पास कविता को भेज दूंगी। जा कविता, अपनी जेठानी को डॉक्टर के पास ले जा। कविता अपनी जेठानी वर्षा को डॉक्टर के पास ले जाती है कि अचानक कविता को चक्कर आते हैं और वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। अरे इन्हें क्या हुआ? सिस्टर, इन्हें जल्दी से यहाँ लिटाओ। कल हम सबका व्रत था ना डॉक्टर साहब, तो हो सकता है उसी वजह से चक्कर आ गए हों। नहीं वर्षा जी, वजह कुछ और है। आपकी देवरानी माँ बनने वाली है। शी इज प्रेग्नेंट। क्या? कविता माँ बनने वाली है? हाँ, ये चमत्कार कैसे हो गया? कविता जानती थी कि आज उसकी झोली में ये खुशियां अहोई माता के आशीर्वाद से ही आई हैं। माँ जी, आज अहोई माता के आशीर्वाद से मुझे माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ है। उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी, पर मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ उसने मेरे मन को तोड़ दिया है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं अब अलग रहूंगी। मेरा मन नहीं आप सबके बीच रहने का। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे बहू, मैं अहोई माता के चमत्कार को पहचान गई हूँ। मैं उनकी शक्ति पर ही शक कर रही थी, पर आज सचमुच उनके आशीर्वाद से ही तू माँ बनी है। इस घर को छोड़कर मत जा बहू। हाँ कविता, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हें हमेशा ना जाने कितना कुछ सुनाया है। मैं भी तुमसे और अहोई माता से माफी मांगती हूँ। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अपनी सास और जेठानी की आंखों में पश्चाताप के आंसू कविता देख चुकी थी। सबके कहने पर कविता और शेखर रुक जाते हैं। अहोई माता के आशीर्वाद से कुछ महीनों बाद कविता एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। बच्चे के आ जाने से कविता के जीवन में खुशियां आ जाती हैं। सुजाता टोकरा सिर पर रखकर फुटपाथ पर खिलौने बेचा करती थी और उसका पति महेश ईंट ढोने का काम करता था। दोनों पति पत्नी मेहनत करके गुजारा कर रहे थे। खिलौने ले लो भैया, गुड़िया, गुड्डा, ये झुनझुना, गेंद बल्ला। नहीं लेना बहन, आगे जाओ। क्या करूं, आज तो एक भी खिलौना नहीं बिका। दिवाली के दिनों में भी कोई कमाई नहीं हो रही। सब लोग दुकानों से ही खिलौने खरीदते हैं। दीपू, तेरे बापू अभी तक नहीं आए। चल हम घर चलते हैं, तब तक तेरे बापू भी आ जाएंगे। माँ, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। अभी जाकर मैं तेरे लिए रोटी बना दूंगी। सुजाता घर पहुंचती है और दीपू के लिए रोटी बनाने लगती है। अरे आटा तो एक ही रोटी का रखा है। अभी दीपू के बापू आएंगे तो उन्हें क्या दूंगी? ये चावल उबाल देती हूँ। क्या हुआ सुजाता, परेशान क्यों हो? घर में चावल आटा खत्म हो रहा है। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? 60 रुपए हैं, रुक मैं थोड़ा थोड़ा सामान खरीद लाता हूँ। महेश 10-10 रुपए का सामान खरीद लाता है। 2 दिन तो गुजर जाता है, पर अगले दिन सुजाता का अहोई अष्टमी का व्रत था। सुजाता निराहार रहकर व्रत और पूजा कर रही थी। उसने अहोई माता की तस्वीर दीवार पर बनाई। तभी उसका बेटा दीपू आ जाता है। माँ, ये किसकी तस्वीर बना रही है? दीपू बेटा, ये अहोई माता है। आज अहोई अष्टमी का त्योहार है।
इसीलिए मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। पर माँ, त्योहार पर तो पूरी पकवान बनते हैं, आपने तो कुछ भी नहीं बनाया। दीपू बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पूरी पकवान बना सकूं, इसीलिए ये चीनी का भोग लगा रही हूँ। पर माँ, तुम शाम को फिर क्या खाओगी? तुम भी तो सुबह से भूखी हो। दीपू बेटा, तेरे बापू आएंगे ना, तो वो सब्जी तरकारी लेकर आएंगे, फिर मैं वही बनाऊंगी, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। अब इन 200 रुपए से सब्जी और राशन आ जाएगा। कम से कम सुजाता को शाम की पूजा में बनाने के लिए खाने का इंतजाम हो जाएगा। तभी एक चोर महेश के हाथ से रुपए छीनकर भाग जाता है। अरे पकड़ो भैया, मेरे रुपए छीनकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। मोटरसाइकिल पर है, कोई नहीं पकड़ सकता, वो तो तुम्हारे रुपए ले गए। अब क्या करूं? शारदा तो मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं खाली हाथ घर लौटा तो वो बेचारी भूखी रह जाएगी। आज उसका होई आठे का व्रत है। सुजाता महेश का इंतजार कर रही थी। दीपू ये सब देख रहा था। माँ, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ना ही पानी पिया। आपको भूख और प्यास नहीं लगी माँ? नहीं मेरे बच्चे, मैं तो अपने बेटे के लिए ये व्रत रख रही हूँ। पहले तुम्हें खिलाऊंगी, उसके बाद ही खाऊंगी। माँ, तुम मेरे लिए व्रत क्यों रख रही हो? क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत अपनी संतान के लिए ही रखा जाता है, और तुम तो मेरे राजा बेटे हो, इसीलिए मैं अहोई माता का व्रत रख रही हूँ, ताकि अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हें हमेशा हर मुश्किल और कठिनाई से बचाएं और हमेशा खुश रखें। माँ, क्या अहोई माता से कुछ भी मांगो वो पूरा करती हैं? हाँ बेटा, अहोई माता सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बापू भी अभी तक नहीं लौटे। माँ मेरे लिए व्रत रख रही हैं ताकि मैं खुश रहूं, फिर मुझे भी तो माँ के लिए कुछ करना चाहिए। अब मैं माँ के लिए कुछ खाने को लेकर ही लौटूंगा। दीपू एक मासूम और बहुत प्यारा बच्चा था। वो नादान तो भगवान को ही ढूंढने के लिए चल पड़ा। दीपू रास्ते में चलते हुए लोगों से अहोई माता का पता पूछ रहा था। चाची, आप जानती हो अहोई माता कहाँ रहती हैं? बेटा, अहोई माता तो सब जगह विराजमान है। भगवान पूरे संसार में रहते हैं, उन्हें कहीं भी ढूंढ लो, वो तुम्हें हर जगह नजर आएंगी। दीपू सोच में पड़ जाता है। अगर अहोई माता सब जगह है तो वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं उन्हें आवाज लगाता हूँ, माँ भी तो मुझे आवाज लगाती है, तब मैं दौड़ता हुआ उनके पास आ जाता हूँ। दीपू अहोई माता को आवाज लगाता है। अहोई माता, अहोई माता, आप मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। अहोई माता, अहोई माता। दीपू की करुण पुकार अहोई माता तक पहुंचती है। नारायण नारायण। माते, एक मासूम भक्त आपको करुण पुकार से बुला रहा है। अहोई माता, अहोई माता। आप उचित कह रहे हैं देवी श्री नारद, ये बालक मेरा स्मरण कर रहा है। माते, आप तो जगत जननी हैं, ममता की देवी हैं। आपका अहोई माता अवतार निसंतान को संतान देने वाला तथा जिनके संतान है उनकी रक्षा करने वाला है। इस बालक की माता ने भी आज आपके नाम का अहोई अष्टमी व्रत रखा है, पर उसने अभी तक अपना व्रत पूर्ण नहीं किया। मैं अपनी द्रव्य दृष्टि से सब कुछ देख रही हूँ देव श्री नारद, और मैं जानती हूँ आपका भी हृदय व्याकुल हो रहा है कि मैं अतिशीघ्र इस बालक के पास जाऊं। नारायण नारायण। माते, आपने बिल्कुल उचित समझा, और फिर माँ तो अपने बालक के हृदय की बात को बिना कहे ही समझ जाती है। जैसे आपने समझी, माँ की महिमा माँ ही जाने। इसके पश्चात अहोई माता दीपू के सामने प्रकट होती है। अहोई माता, अहोई माता। दीपू बेटा, देखो मैं आ गई हूँ, बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया? आप तो बिल्कुल वैसे ही दिखती हो जैसे माँ ने दीवार पर बनाई थी। दीपू की मासूम बातें सुनकर अहोई माता मुस्कुराने लगती हैं। अहोई माता, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे उनके लिए खाना लेना है, आपकी पूजा में चढ़ाने का सामान लेना है। अच्छा, तो तुम अपनी माता के लिए यहाँ आई हो, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं वो मुझे अति प्रिय है। अहोई माता के आशीर्वाद से दीपू के हाथ में एक कलश आ जाता है। दीपू, अब तुम्हारी माता को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
इतना कहते अहोई माता अंतर ध्यान हो जाती हैं। दीपू की आंख खुलती है तो वो घर के आंगन में सो रहा था। अरे, मैं तो अहोई माता से मिलने गया था। मैं घर के बाहर कैसे सोया हुआ हूँ? ये कलश तो मुझे अहोई माता ने दिया था। माँ, माँ, ये देखो, अहोई माता ने मुझे क्या दिया? अहोई माता? वो तुझे कहाँ दिखी? पता नहीं, मैं तो अहोई माता से आपके लिए खाने का सामान लेने गया था। मैंने उन्हें आवाज लगाई तो वो मेरे सामने आई और मुझे ये कलश दिया, पर उसके बाद मैं बाहर सोया हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? सुजाता, अहोई माता सचमुच हमारे दीपू को दिखाई दी। उन्होंने इसे दर्शन दिए। सुजाता कलश का ढक्कन हटाकर देखती है। उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। माँ, क्या सचमुच अब हमारे दुख दूर हो जाएंगे? हाँ मेरे बच्चे, माँ अहोई के आशीर्वाद से हमारे सारे दुख दूर हो गए। हे मैया, आपकी जय हो। जय अहोई माता, जय अहोई माता। सुजाता महेश और दीपू के साथ मिलकर अहोई अष्टमी की पूजा और आरती करके अहोई माता को प्रसाद भोग लगाकर अपना व्रत पूर्ण करती है। उस दिन से अहोई माता के आशीर्वाद से सुजाता के परिवार में खुशियां आ जाती हैं।